बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास असगर। आज हम AFNS आर्म्ड फोर्स नर्सिंग सर्विसेज के जो इंग्लिश के मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं वो यहाँ पर करेंगे। ये मैंने कलेक्ट कहाँ से किए, मैं सोर्स आपको बता देता हूँ। पिछले साल जो 80 to 90 स्टूडेंट्स थी उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश के एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किए थे, साथ में वर्बल वगैरह का। तो उन सारे एक्सपीरियंस में से मैंने एक्सट्रैक्ट किए हैं, तकरीबन 29 मेरे पास हैं, जो कि कैंडिडेट्स बता रही हैं सर ये मुझे भी आया था, ये मुझे भी आया था। तो उनके मैंने 3 सेट बना दिए हैं। इस वीडियो के अंदर मैं 10 आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। अगली वीडियो के अंदर नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको 10 और सोल्व करके दिखाऊंगा। उससे नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको 9 मज़ीद जो है ना वो सोल्व करके दिखाऊंगा, क्योंकि भाई 29 है, मैं उसको 30 बना सकता था, अपनी पास से भी ऐड कर सकता था, लेकिन जो मेरे पास आया मैं सिर्फ आपको वही सोल्व करके दिखाऊंगा कि एग्ज़ाम में आया है। बाकी जो चीज़ें हैं वो आप प्रिपेयर कर सकती हैं मेरी ऑनलाइन क्लासेस से। नंबर आपको शो हो रहा है, मैं मज़ीद बीच में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी, उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे, उसमें आपको हर तरह के MCQ सोल्व करके दिखाया जाएगा, आप क्वेश्चन कर सकेंगी और आपको जो है ना वो हर एक चीज़ की गाइडलाइन भी प्रोवाइड की जाएगी, PDF के नोट्स भी, टेस्ट भी लिए जाएंगे। हम स्टार्ट करते हैं तो ध्यान से देखिएगा कि किस किस तरह के आपके इंग्लिश के MCQ आते हैं। इसी तरह हम फिज़िक्स के, इसी तरह हम बायोलॉजी के और इसी तरह हम केमिस्ट्री की आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि ये MCQ आते हैं और ये चैप्टर अहम है और इस तरह आपने प्रिपेयर करना है। लेकिन सबसे बेस्ट सोर्स आपके लिए जो आपके पास है वो ऑनलाइन क्लासेस हैं। सिर्फ 2000 फ़ी है। क्लासेस ज्वाइन करें और फ़ायदा उठाएं। चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम यहाँ पर आप देख सकती हैं कि मोस्ट रिपीटेड MCQs का वर्ड भी लिखा है और इंग्लिश के MCQs है। तो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला हमारे पास है, द लाइन अटैक्ड द बफलो। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है, जो अटैक्ड है वैसे ये प्रेपोजिशन में से आया है। आपको बता दूं कि प्रेपोजिशन के सबसे ज़्यादा आते हैं, दूसरे नंबर पर आपके सिनोनियम एंड एंटोनियम्स होते हैं, तीसरे नंबर पर आपका करेक्ट यूज़ फॉर्म ऑफ द वर्ब्स होता है। जो भी आपके टेंसेस वगैरह होते हैं जिसमें कंडीशनल सेंटेंसेस आ जाते हैं, सिंपल सेंटेंसेस आ जाते हैं, तो और भी ग्रामर के कुछ रूल होते हैं। आप सनशाइन पे जाके, जो कि मुसरत हुसैन की है, उस पे 12th की जो सनशाइन है उसके 106 आई थिंक या 107 रूल्स हैं, वो भी आप रीड आउट लाजमी कर लें। उसमें से भी आपका काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो क्वेश्चन का पेपर आता है। अब यहाँ पर जो अटैक्ड है ना, उसका आंसर है नन। ठीक है, मतलब अटैक्ड जब भी कोई भी चीज़ किसी चीज़ पर अटैक करती है तो स्पेसिफिकली जब पास्ट डेफिनेट का वर्ड यूज़ होता है तो तब हम कोई भी प्रेपोजिशन इसके साथ ऐड नहीं करते, तो इसलिए हमारे पास नन का जो है ना वो आंसर आ जाएगा। आगे आपके पास ये ऑनलाइन क्लासेस के बारे में मैंने आपको बताया था, वर्बल्स हैं, नॉन वर्बल्स हैं और एकेडमिक्स हैं। टोटल 200 फ़ी है। आपको मेरा नंबर शो हो रहा है और गूगल मीट पर आपकी डेली क्लास हुआ करेगी और यहाँ पर आप मुझे टेक्स्ट करें, मैं आपको जो है ना वो डिटेल टेक्स्ट कर दूँगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, ये आपको नोट्स भी मिलेंगे साथ में PDF में, और उसके बाद आपका जो है ना वो टेस्ट भी कंडक्ट होगा ताकि आपकी तैयारी जो है ना वो अच्छे से हो जाए, एकेडमिक के स्पेसिफिकली जो है ना नोट्स। बाकी आप देख लें मेरा वे ऑफ टीचिंग जो है ना टीचिंग। द वर्ड ब्रेकिंग इज़, अब यहाँ पर ब्रेकिंग ING लगा हुआ है तो आपको पता है कौन सा होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल के साथ ING का इजाफा होता है, आपको पता है पास्ट पार्टिसिपल भी होता है जिसमें ED वगैरह भी लगा होता है। और एक और चीज़ भी होती है जो कि आपको पता होना चाहिए, जो आप रूल पढ़ेंगी, जेरेंड भी कहते हैं। अब जेरेंड और पार्टिसिपल में आपसे जो है ना वो बड़ा ही एक स्वेर किस्म का एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अ पार्टिसिपल एंड जेरेंड। तो जेरेंड और पार्टिसिपल में ये फ़र्क होता है, ये जो अगर सेंटेंस इसके पहले इज़ MR या कोई भी एक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो ये पार्टिसिपल होता है, पार्टिसिपल। लेकिन अगर यही सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए तो फिर ये जेरेंड बन जाता है। ठीक है, तो ये आपने जैसे ब्रेकिंग द आइस, वहाँ पर ब्रेकिंग पहले आ गया तो इसलिए वहाँ पर क्या होगा, जेरेंड। और पार्टिसिपल इज़ MR मतलब यू आर ब्रेकिंग, ये वो जो भी है। तो ये आपको प्रेपोजिशन की रूल पता होने चाहिए। माय फादर इज़ अग्रेसिव, बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है, मतलब हर दफ़ा ये रिपीट होता है। अग्रेसिव यहाँ पर जो आंसर बनता है उसका अबाउट माय फेलियर। अब कुछ प्रेपोजिशन होती है जो कि फिक्स्ड होती है, तो अग्रेसिव अबाउट होता है किसी के बारे में आप हो रहे हैं, किसी भी शख्स के बारे में गुस्सा है, तो इसलिए अग्रेसिव अबाउट आएगा। उसके बाद आई विल कॉल यू व्हेन। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जब विल या शैल का इस्तेमाल हो और बीच में कौन सा वर्ड आया हो, व्हेन का, तो हमारे पास उसके बाद जो टेंस आता है उसमें फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ होती है हमेशा। ये आपने रूल याद रख लेना है। तो आप देखें, आई विल कॉल यू व्हेन ही, तो फर्स्ट फॉर्म कौन से यहाँ पर, कम वैसे नहीं आना था, कम्स ही आना था, ही के साथ S और ES का इजाफा होता है। तो ये रूल अगर आपको पता है तो आप इस तरह के कोई और भी क्वेश्चन आएंगे तो उसको आप कर लेंगे ईजीली। उसके बाद ही इज़ डाउन द रोड, ये
पैफ वगैरह में भी आया हुआ था, अभी एएफएनएस के अंदर भी इसने आना स्टार्ट कर दिया। तो ही इज़ यहाँ पर आपको एक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नज़र आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का बनता है इज़ रनिंग आ जाएगा। तो ये सेंटेंस आ गया आपका करेक्ट यूज़ ऑफ द वर्ब्स में से। तो 3 ही कैटेगरी आपकी ज़्यादा आती है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत कम आता है वैसे। आई विल लुक दिस मैटर, अब यहाँ पर लुक जो है ना, आपने एट भी पढ़ा होगा, लुक एट, वैसे आई एम लुकिंग एट द ब्लैक बोर्ड। आप किसी चीज़ पर सरसरी नज़र डाल रहे हैं तो लुक एट आएगा, लेकिन जब आप गौर कर रहे होंगे तो लुक इनटू आएगा। आप इस मैटर पर गौर कर रहे हैं, मतलब मैटर वगैरह पे अगर आप किसी चीज़ की तरफ देख रहे हैं तो फिर हमारे पास एट आएगा। लेकिन अगर आप कोई भी बातचीत है, कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर रहे हैं तो फिर हमारे पास लुक इनटू आएगा। बातें मेरी सुनते जाइएगा, आपको इसमें ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ये बहुत दफ़ा, हर दफ़ा ये इसका सिनोनियम आता है। सिनोनियम मैंने आगे लिखा ही नहीं है, मीनिंग लिख दें या आप पूछ लें जी, इसका जो है ना वो सिनोनियम हर दफ़ा पूछा जाता है, जुवेनिला या जुवेनाइल। तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका आंसर बनता है वो बनता है यंग, या आप इसको टीनेज भी कह सकती हैं। तो दिस इज़ द आंसर जुवेनाइल। और यहाँ पर हमारे पास जो 8 है रिपीटेडली इज़, अब ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में से है। तो रिपीटेडली आपको पता है जिसके एंड पे ly हो, और भी कुछ वर्ड्स होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, क्लासेस वगैरह के अंदर में वो लिखे होते हैं। तो ly जो होता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। और एक और चीज़ भी आपने ज़हन में रखनी है, एडवर्ब का मतलब होता है ऐड और उसके वर्ब के मीनिंग के अंदर इजाफा करते हैं। तो अक्सर ये वर्ब के बाद आता है, ये इसकी एक निशानी भी है, ठीक है। एडजेक्टिव नाउन के बाद आता है, ये आपने ज़हन में रखना है। और जो है ना एडजेक्टिव जिसको कहते हैं, तो ये अगर आपको रूल पता है तो फिर आप कर लेंगी। और भी कोई क्वेश्चन है, नाउन के बाद जो आता है उसको हम एडजेक्टिव कहेंगे, और जो वर्ब के बाद आएगा जो कि वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा होगा उसको हम एडवर्ब कहेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि यूनिवर्सिटी इज़। अब यूनिवर्सिटी नाउन है, हर एक को पता है, लेकिन क्या ये कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है? ये है प्रॉपर नाउन। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि आपने वैसे भी देखा होगा यूनिवर्सिटी वगैरह कहाँ पर भी लिखी हुई, चाहे यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हो या अकेली यूनिवर्सिटी, एक इंस्टीट्यूट है, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी, ये सारे प्रॉपर नाउन में आते हैं। तो उसका यू बड़ा लिखते हैं, कैपिटल। आप कॉलेज वगैरह ये वो जो है ना, ये हमारे पास प्रॉपर नाउन के अंदर आ जाता है। उसके बाद हमारे पास वैसे तो ये स्टार्ट में भी, क्योंकि मैंने आपको कैपिटल इसलिए बताया कि आप कैपिटल, लेकिन जब स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी एक इंस्टीट्यूट के ज़ाहिर करते हैं वहाँ पर आप कैपिटल यूज़ करती हैं, अदरवाइज़ जो है ना कैपिटल नहीं यूज़ होता। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। नेमेसिस मीनिंग, इसका क्या मीनिंग है? हमारे पास बनता है राइवल, ये जो आपकी एनिमी होती है, दुश्मनी होती है। तो ये हमारे पास 10 एक सेट था। दूसरा सेट चैनल में आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 2 होगा। तो इस तरह मैं आपको साथ में बताता चलूँगा, और क्लासेस के हवाले से मैंने आपको बता दिया। और मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।